सुना दिया छुटकारा, मेरे नासिर दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। आप कितना खुश हो आज के लिए आज हमारे बीच में खुदावन के आराधक गिलदीप जी पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपनी वर्शिप करके खुदा की आराधना करके हम सबके साथ परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया है। तो इस आनंद और खुशी के लिए परमेश्वर का और धन्यवाद करो, आगे हम बढ़ते जाएं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो अभी हम और भी आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है हम में बढ़ती जाए, है ना। आज कितनी तैयारी से आए आप लोग? बहुत सारी तैयारी से, गुड। क्योंकि बाइबल में लिखा, जब भी हम परमेश्वर के भवन में, उसके घर में, उसके पास आते हैं तो एक तैयारी के साथ आना चाहिए, एक मन के साथ आना चाहिए। मेरे वॉइस को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। और मेरा विश्वास है कि जैसे हम पिछले दिनों में परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जा रहे थे, आज हम और भी कई कदम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो कभी सेम नहीं जाते, याद रखना। यह हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के पास आए और खाली चले जाएं। ऐसा हो सकता है कभी? क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इस दुनिया को लेकर भी, और कितने सालों से परमेश्वर के साथ चलकर, जैसे हम संसार में भी कोई भी, जैसे शादी हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा प्रोग्राम है, वहां जाते हैं तो उसका भी असर हमारे ऊपर होता है, संसारिक चीजों का, संसारिक कार व्यवहार का। तो सोचो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके वर्ड को सुनते हैं, बरकत जब रिलीज होती है, आपके ऊपर प्रार्थनाएं होती है, आप रिसीव करते हो, तो कैसे हो सकता हम सेम जाएं? कभी हो सकता है ऐसे? तो ये अपने विश्वास में बात को रखना है। तो इसीलिए आपने जब भी परमेश्वर के चरणों में, उसके पास आना है, तो इसी विश्वास में आना है कि परमेश्वर आज पहले से भी ज्यादा बरकत होगी, और ये होनी है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, आराम से शरीर में और आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ, ताकि हम उन बातों को सीख सकें जिनसे हम परमेश्वर की इच्छा में और बढ़ते जाएं। हालेलुया। आप अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर बनाओ, क्योंकि आज हम और ज्ञान को, उस भंडार को, उस खजाने को लेने वाले हैं। आप जानते हो, जैसे दाऊद भविष्यवक्ता ने एक वचन लिखा, उसने कहा जैसे कोई बड़ी लूट को पाकर, मतलब खजाना, कोई जैसे किसी खजाने को पाकर बहुत क्या होता है, खुश होता है ना, होता है या नहीं? अगर उसको खजाना मिल जाए, सोने, हीरे, चांदी, मोती, तो कितना खुश होगा वो इंसान। संसारिक रूप में वो बहुत खुश होगा। तो दाऊद भविष्यवक्ता लिखते हैं, जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर हर्षित होता है, परमेश्वर मैं तेरा वचन पाकर ऐसे खुश हूं। हालेलुया। इतनी बड़ी बात वो आत्मा में लिखता है, और लिखता ही नहीं, उसे मानता भी है, उसे विश्वास भी करता है इतनी बड़ी बात को। सो इधर आप सारे लोग ध्यान दो। मैं आज आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, और मुझे आपने उसका आंसर देना है, ठीक है? उस क्वेश्चन का, आपके जीवन में, आज आपके जीवन के लिए, जो आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? आप किस चीज को सबसे कीमती चीज मानते हो अपने जीवन में? क्या कोई आंसर दे सकता है? एक दो शब्दों में ग्रिल के पास आगे आकर
एक दो जन बताना मुझे, अगर किसी को ये समझ है तो माइक रखो फटाफट से। टीम, दूसरी टीम भी हिले नहीं, जब पता है ना। हाँ हाँ, बताओ। आपके जीवन में सबसे मतलब स्पिरिचुअली बात नहीं करनी। क्या नहीं करनी? मतलब परमेश्वर, उसका वचन, उसकी चीजें, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आपके शारीरिक, मतलब आपके जीवन के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? प्रेज द लॉर्ड फादर जी। प्रेज द लॉर्ड। सबसे ज्यादा कीमती परमेश्वर की प्रेजेंस, हजूरी उसकी, जो सबसे नहीं, ज्यादा। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअली बात नहीं करनी। आपके जीवन के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? ये बोल रहा हूं स्पिरिचुअली छोड़कर। सोचो। गुड हेल्थ, अच्छा जीवन। ये भी ठीक है। आप बताओ बच्चे। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ। निकी, तेरी फेवरेट पालक पनीर, आपकी खट्टी दाल, मिस्टर सिंह आपकी करारी। मैंने ये पूछा कि आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है आपके लिए? हाँ, आप। जय मसीह पापा जी हमारे लिए सबसे कीमती है खुशी से रहना। मतलब हमें सांस आ रही है और हम अच्छे से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। सुनो तो देखो, ये भी थोड़ा थोड़ा वहां पास चलेगी, वो लड़का भी चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कीमती चीज है आपका और जीवन। पापा क्या है वो? इससे बढ़कर कोई कीमती चीज है? बोलो। नहीं, अभी मैं ये स्पिरिचुअली बात नहीं कर रहा। आपका जो जीवन है ये बहुत कीमती चीज है आपके लिए, पता ही या नहीं? आप सब कुछ किसके लिए करते हैं? अपने जीवन के लिए करते हो ना। लेकिन इस पर एक पॉइंट को पकड़ो आप लोग। जैसे मान लो आपको किसी से 1 लाख या 2 लाख मिलना है, आपने लेना है किसी से। तो आपको किसी ने कहा कि सुबह हम जाने वाले कहीं, तो सुबह 5 बजे आ जाओ। 5 बजे मॉर्निंग, 1 लाख रुपया है। कितने बजे जाओगे उन पैसों के लिए? कितने बजे? 4 बजे ही चले जाओगे ना, क्योंकि 1 लाख का मसला है। लेकिन आप जानते हो 4 बजे भी 1 लाख के रुपए लिए आप जाओगे। लेकिन यहां पर आपने जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन, वो पाने के लिए आना। यहां सोचो, आपको पता है कितने बजे मीटिंग शुरू होनी है? तुम जानते हो पैसा, चीजें, धन दौलत, यह हमारी सिर्फ जरूरत है। आज तक कोई पैसा, चीजें किसी को जीवन दे पाया है? अब बताओ मुझे। जब किसी को कैंसर होती है, चाहे वो अमीर है, वो बढ़ गई तो उसका पैसा उससे बचा नहीं पाया। हमने देखा इस दुनिया में अलेक्जेंड्रा, सिकंदर राजा, आप जानते हैं उसने 3 हिस्से दुनिया को जीत लिया था। इतना पावरफुल राजा था। पूरी दुनिया के 3 हिस्सों पर उसने जीत हासिल कर ली थी। इतना तगड़ा और इतना अमीर राजा था, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर। लेकिन जब वो मरा, उसने अपने लोगों को 2 बातें बताई कि मेरी लास्ट इच्छा को आपने पूरा करना है। एक तो जब मेरी डेथ बॉडी को आप कब्रिस्तान में लेकर जाओ, तो ये जो हीरे मोती है इसको आसे पासे बखेरते जाना, ठीक है? इधर भी उधर भी, ऐसे है ना, जैसे शट्टा देते हैं, ऐसे करते जाना। और जब मुझे कब्र में दफनाओगे तो मेरे जो हाथ है दोनों क्या रख देना बाहर, ताकि लोगों को ये मैसेज मिल जाए कि ये हीरे मोती जो इतना धन दौलत मैंने इकट्ठा किया था, ये कुछ मेरे काम नहीं आया। और जब मैं मरा तो खाली हाथ आया, तो खाली हाथ जाऊंगा, ताकि लोगों को मेरे जीवन से क्या मिले, एक मैसेज। सोचने वाली बात है, हम पैसों के लिए, जॉब के लिए, सांसारिक चीजों के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, उसको कभी आगे पीछे नहीं करते। हमारा इंटरव्यू है, हम उसको कभी भी जरा सा डिले नहीं करते। उसको हम लोग क्या करते हैं,
अगर मान लो हमारा दिल्ली कोई इंटरव्यू है, मान लो 10 बजे है, सुबह 9 बजे हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, ताकि टाइम आगे पीछे हो गया तो मेरा इंटरव्यू क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। शारीरिक चीज के लिए हम इतना ध्यान देते हैं, जबकि वो आपके शारीरिक जरूरत के लिए है, लेकिन सबसे कीमती आपका जीवन है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? सबसे कीमती चीज है आपका जीवन, और उस जीवन को पाने के लिए आज हम परमेश्वर की हजूरी में आए। लेकिन हमें पता है कि सुबह 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। अगर आपको ध्यान है इस बात का, मैंने किसके पास जाना है, कौन मुझे देख रहा है। आप जानते हो ना, आप हमेशा किसके सामने हो? आप घर में हो, बाजार में हो, काम पर हो, कहीं भी हो, आप परमेश्वर के सामने हो, हर वक्त उसके सामने हो। आप इधर सेवा कर रहे हो, आप इधर आ रहे हो, आप उसके सामने हो, तो आप उसके सामने एक टेस्ट में हो। टेस्ट समझते हो? आप उसके सामने पास हो रहे हो। जैसे ये सेवा करने वाले हैं, कुछ सेवक बनना चाहते हैं, कुछ और भी कई चीजें परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो ये सब हम लोग जो कर रहे हैं तो उसके सामने कर रहे हैं। वो हमें देख रहा है कि हम किस मन से कर रहे हैं, किस दिल से आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है आपको दिमाग में रखना है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम को दूर करना, आपकी बीमारी को दूर करना, आपके हालात को दूर करना, वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? ये लिखित रूप में शास्त्र क्यों दिया परमेश्वर ने? आप जानते हो इसको हम बाइबल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में बाइबल तो इसका नाम बाद में रखा गया। इसके अंदर कहीं नहीं बाइबल लिखा। जब भी आप इसके अंदर पढ़ोगे तो ऐसे बात होगी पवित्र शास्त्र। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान, लिखी हुई बातें, उसको बोलते हैं शास्त्र। लेकिन जब इनको हम पढ़ते हैं तो यहां से हमें परमेश्वर समझ आता है कि वो कितना महान है, वो कितना ताकतवर है। हमने कभी परमेश्वर को देखा नहीं। हम किसी धर्म में पैदा हो गए, किसी जाति में पैदा हो गए जो मनुष्यों ने बनाई, धर्म, जात, कौम, उसमें जब हम पैदा हो गए तो वहां से हमने जो सीखा करते रहे। हमने पता नहीं किसी फोटो को अपना ईश्वर मान लिया, हमने पता नहीं किसी पत्थर को अपना कुछ भगवान मान लिया, क्योंकि जैसे सिखाए गए वैसा हमारे बुद्धि में बैठ गया। लेकिन हम वो कर रहे थे, आप, मैं, सब वो चीजें कर रहे थे। क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब आपको समझ आया कि जीवित परमेश्वर कौन है, वो क्या है, तो आपको फिर कैसे चलना चाहिए, कैसा ध्यान देना चाहिए। आप 2 महीने 6 महीने अच्छा वाला ध्यान देकर बनाकर देखो, एकदम से जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तुमने उतना सोचा नहीं होगा उतना बढ़िया हो जाएगा, उतना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा शायद कि इतना। जैसे बाइबल में एक जगह पर अफिसियों की बुक में लिखा है कि तुम्हारे सोचने, समझने और मांगने से भी अधिक वो तुम्हारे लिए कर सकता है। मतलब हमारी जो सोच है वहां तक नहीं हम सोच सकते जितना वो कर सकता है। और ये कोई कहानी नहीं है आपके लिए, ये रियलिटी है, ये सचमुच ऐसा है। अगर आप लोग इस बात को समझो तो वो इतना ताकतवर है। हम जानते हैं कि हम शरीर में पैदा हुए, हम जानते हैं कि हम पाप से पैदा हुए, हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो शारीरिक है, आत्मिक बातों को पकड़ नहीं पाती, ऐसा बाइबल में लिखा है। हम हमेशा शरीर की बातों को ज्यादा पकड़ते हैं क्योंकि हम शरीर से पैदा हुए, हम पाप से पैदा हुए। लेकिन एक बात को सीख लो आप लोग आज सारे, वो खुदा, वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए पृथ्वी पर आया। सोच कर देखो, वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान, उसने ये दिखाया दुनिया को कि मुझे आपसे प्यार कितना है। तुम मेरे अजीज हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं।
तुम्हें जीवन देने के लिए क्या कर सकता हूं। अगर ये मेरे अंदर बातें हैं, अगर परमेश्वर का किया हुआ उद्धार का काम मेरे अंदर है, उसका उपकार मेरे अंदर, उसकी दया, उसका प्यार मेरे अंदर है, तो फिर मैं याद रख कर चलूंगा। अगर मैं भूल जाऊंगा, इस बात पर ध्यान नहीं रहूंगा, और दुष्ट हमेशा तुम्हें चाहेगा तुम भूलो, तुम्हें याद न रहे, तुम शरीर में रहो। क्योंकि अगर तुम शरीर में रहे तो हमेशा निराशा निराशा रहेगी। कभी कुछ ठीक हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, कभी कुछ ठीक होगा। जब तुम यहां आओगे तो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर मेरी उन्नति से, है ना, जैसे मैंने इन दिनों में अनुभव किया है कि अगुए का एक बड़ा रोल होता है। सच्ची मैंने इन दिनों में एक अनुभव किया है। मेरा परमेश्वर के साथ चलना और त्याग का जीवन, हर उस चीज को त्याग देना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको त्याग कर कलीसिया के लिए हमेशा प्रार्थनाओं में रहकर आगे बढ़ना, सच्ची एक रोल है। अगर ये रोल अच्छे से नहीं निभाता एक अगुआ, तो फिर लोग भी आगे पीछे हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, दुष्ट उनकी जिंदगियों में काम करेगा, लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना वो आत्मा में चलेगा अगुआ, उतना अच्छा ज्ञान आपको देगा, और जिससे आपको समझ आएगी करना क्या है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? तो तुमने ये समझना है यीशु का प्रेम, उस खुदा का। सोचो हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर चढ़ा, तुम्हारी सजा, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लिया ताकि तुम पाप से छूट जाओ। अगर आज भी हम पाप कर रहे हैं तो यीशु की कुर्बानी को अपने जीवन में व्यर्थ कर रहे हैं। और बहुत बार होता है कि हम अनजाने में कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। जब हमारी बुद्धि बंद करता है शैतान, तब हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, शरीर में हमें बिल्कुल समझ नहीं आती राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम बहुत बार ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो दुष्ट की इच्छा होती है, और कई चीजें शरीर की करते रहते हैं। ये जो परमेश्वर के पास सही से ना आना, ये भी तो शरीर है। बोलो, जब हमें पता है जीवन सबसे कीमती चीज है। आप जानते हो जब आप बीमार हो जाते हो, आपके पास बड़े पैसे हैं, आपको पैसों की पड़ी है या अपने आप को ठीक करने की पड़ी है? बताओ मुझे। अरे एक छोटा सा भी रोग ना, एक छोटा सा भी रोग परेशान कर देता है या नहीं? आपके दांत के अंदर रेशा बढ़ गया, दर्द हो रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, शादी बीच में किसी की आ गई, कोई प्रोग्राम आ गया, बर्थडे आ गया, लेकिन आपकी दांत की दर्द बंद नहीं हो रही, तड़फ रहे हो आप। आपको अच्छा लगेगा वो शादी, वो बर्थडे? आप बताओ, अच्छा लगेगा? आप मर रहे हो, आपको कहां अच्छा लगेगा? आपको उससे अब डिलीवरेंस चाहिए, आप इंजेक्शन लगाओगे, दवाई लोगे, क्योंकि वो छोटा सा भी दर्द आपके दांत के अंदर आपके लिए तकलीफ है। ये जीवन पाना है, आपने उस परमेश्वर से जीवन पाना है, और आपके लिए सबसे जरूरी है आपका जीवन, जो जी भी रहे हो और जो अनंत मिलना आपको, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ये सबसे कीमती विषय है, लेकिन इसके लिए आपका ध्यान कितना है? काम काज, शारीरिक कार व्यवहार, सब में बहुत ध्यान है। टाइम टू टाइम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक रूप में आगे पीछे काम पर जाएंगे, वो गुस्सा करेंगे, जॉब से हटा देंगे, उसमें हम कुछ भी आगे पीछे नहीं करते। लेकिन जब सबसे कीमती चीज पानी है, उसको कहते हैं जीवन, उसके लिए आपका ध्यान क्या है? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो थर्सडे का आपने मीटिंग सुना या नहीं सुना? आपने कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़ा करो, ऊंचा वाला हाथ करो। तो बाकी लोग कहां गए थे? क्या वो मीटिंग आपके लिए नहीं थी? क्या उस मीटिंग में खुदा ने मेरे मुंह से आपसे बातें नहीं की? क्या आपके पास टाइम नहीं था? सब कुछ था। इतनी मेहनत करके उस मीटिंग को किया गया, इतनी प्रार्थनाओं के बाद यहां वर्ड दिया गया, इतनी प्रार्थनाओं के बाद प्रार्थना की गई, मास प्रेयर आपके लिए,
वो कीमती चीज थी आपके लिए, जीवन की चीज थी। जितना आप जीवन की बातों पर ध्यान रखोगे उतना आपके पास जीवन आएगा। ये ग्रंटेड बात है, ग्रंटेड। हालेलुया। सुनो, आप जानते हो जब यीशु देह में था चेलों के साथ इज़राइल में, तो उस समय उसने बहुत सारा जीवन का ज्ञान दिया लोगों को, और लोग यीशु के मुंह से जीवन का ज्ञान कुछ ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। जैसे आज हम प्रचार कर रहे हैं जीवन का ज्ञान, आप यहां बैठे हो, आप उस जीवन के ज्ञान को सुन रहे हो, ठीक है। अब सोचने वाली बात है आप कैसे ले रहे हो उस जीवन के ज्ञान को। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक बार स्वर्ग से जो रोटी उतरी उस पर ज्ञान दिया। जब ये ज्ञान दिया तो लोगों ने कहा, अच्छा प्रभु, अगर ऐसी बात है जो आप बोल रहे कि जो रोटी मैं दूंगा उससे तुम कभी भूखे ना रहोगे, तो वो रोटी हमें स्वर्ग दे। तो उसने कहा वो अच्छा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि मूसा ने हमको स्वर्ग से मन्ना दिया, क्या तुम कौन सी अब रोटी देना चाहते हो? मूसा ने तो मन्ना दिया स्वर्ग से। तो यीशु ने कहा जो मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से मन्ना दिया वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। सुनो एक बात ध्यान से, वो परमेश्वर ने मन्ना उतारा तो था आपकी उनके लिए, लेकिन वो बॉडी के लिए था, शरीर के लिए था। वो स्वर्ग की चीज इसलिए यीशु ने कहा वो नहीं थी क्योंकि वो मन्ना खाकर भी लोग मर गए, वो मन्ना खाकर भी लोग शरीर में खत्म हो गए। लेकिन यीशु ने कहा जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा तुम खाकर कभी भी मरोगे नहीं। तो उन्होंने कहा वो रोटी दो, तो यीशु ने कहा वो रोटी मैं हूं। तो एकदम से वो सोचने लगे ये तो कोई नबी हो सकता है, गुरु हो सकता है, स्वर्ग की रोटी कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह उन्हें आत्मिक चीज, जीवन की चीज समझाने लगे। और जब समझा रहे थे तो यीशु ने कहा वो मेरी जो देह है ये रोटी है आपके लिए जीवन की, और वास्तव में जो मेरा देह को खाएगा और मेरे लहू को पिएगा उसमें जीवन होगा। अब ये आत्मिक बात जब यीशु समझा रहे थे, जीवन की बात, उन शरीर में सोच में रखने वालों ने ध्यान नहीं दिया। और बाइबल में लिखा उन्होंने यीशु की बात पर कुड़कड़ाए, ठोकर खाई, और 70 चेले, ऐसे लिखा 70 लोग या 70 चेले ऐसे करके लिखा, यीशु मसीह को छोड़कर उसी वक्त चले गए। और यीशु मसीह ने 12 चेलों को पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस ने जवाब दिया, प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास हम कहां जाएं? क्योंकि उनकी पतरस की मन की आंखें खुल चुकी थी। आज तुम जो चाहते हो शरीर की चीजें, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, बच्चों की सेटलमेंट चाहिए, जीवन की जॉब, मैरिज, वीजा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना आपको। तो कुछ सेवक ऐसे भी खड़े हो गए हैं जो इन्हीं चीजों का प्रचार करते हैं। लेकिन याद रखना, जिसने तुम्हें आसमान बनाकर दिया तुम्हारी जरूरत के लिए, सूरज बनाकर दिया, पहाड़ बनाकर दिए, समंदर, नदियां, खाने पीने की चीजें, लोहा, चांदी, पीतल, सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, पेट्रोल, डीजल, क्या वो जानता नहीं? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना ये बीजते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में भरते हैं, इनकी हमेशा जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको ऐसे लिखा होगा आकाश की पक्षियों को देखो। देखो शब्द बहुत जगह यीशु ने यूज किया ना, जब उसने एक दृष्टांत दिया ना, एक विधवा और अधर्मी न्याय का, वहां पर भी यीशु ने कहा देखो इस अधर्मी न्याय को। देखने का मतलब अपने ध्यान को दो, ध्यान दो, ध्यान दो। कई बार हम बहुत सारी बातों पर ध्यान नहीं देते, मोटा मोटा चलते, मोटा मोटा आते हैं। जैसे मैं हमेशा यहाँ जब मास प्रेयर करता हूँ
और मास प्रेयर के बाद मैं ले हैंड करता हूं और मैं कहता हूं खड़े रहो, अभी देखो टेस्टिमनी को। सुनते हैं पीछे वाले लोग, लेकिन बात को मानते नहीं। उसी वक्त छोड़ देते अपनी जगह, उसी वक्त लाइनों में लग जाते हैं शरीर की रोटी के लिए। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया मुझे क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों परमेश्वर का वचन हमेशा खुदा का दास के मुंह से आता है मेरे लिए कि खड़े रहो, अभी खड़े रहो। अरे यही तो सीखना है, यही तो बात को पकड़ना है। अगर इन बातों को हम ध्यान देने लगे, अपने जीवन में पूरा करने के लिए ध्यान ऐसे देना पड़ेगा। अच्छा मैं ये मानूंगा, अच्छा मैं ये ध्यान दूंगा, अच्छा ये बात मैं सीखी थी लेकिन मैं कर नहीं रहा, मैं करूंगा। जिस दिन आप ये ध्यान देना शुरू करोगे, फिर आप वो नहीं होंगे जो आप सोचोगे, कुछ अलग होंगे, कुछ खास होंगे। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है, ये बात को याद रखो। ये वो सच्चाई का वचन है जो तुम्हें ध्यान देना है। यीशु मसीह ने पक्षियों की जब उदाहरण दी तो उस समय उसने कहा देखो ये तो पक्षी हैं ना, ये मनुष्यों की तरह नहीं चीजें करते ना, फसल नहीं बीजते, काटते नहीं, स्टोर नहीं करते, इधर उधर चीजों को इकट्ठा नहीं करते ना, वो पक्षी तो नहीं करते। लेकिन उनको कौन खाने को देता है, उनके लिए सब चीजों का इंतजाम कौन करता है। आगे जब जाकर पढ़ोगे तो फिर यीशु मसीह ने वहां पर एक और ध्यान दिलाया हमारा वर्ड के ऊपर, वचन के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा जंगली शोषणों पर ध्यान दो, जंगली जो पेड़ पौधे उन पर ध्यान दो, उन्हें कौन बढ़ाता है, क्योंकि वहां पर तो कोई उन्हें देखभाल करने वाला नहीं है ना। इधर जो क्या कहते हैं किसान जो बीजता है फसल चीजें, उसको वो काट छाट देख रेख सब करता है, लेकिन खाद देता है, रूढ़ी देता है, पानी देता है। लेकिन जंगल में जो पौधे हैं फ्रूट्स के, चीजों के, उनको कौन बढ़ाता है? खुदा बढ़ाता है उनको। कौन बढ़ाता है उसको? खुदा। यीशु ने ध्यान दिलाया। उसके बाद यीशु मसीह ने एक और ध्यान दिलाया हमारा। यीशु ने कहा जैसे ये जंगली शोषणों को वस्त्र किसने बनाया, ऐसे शब्द वचन यूज होता है, लेकिन ये एक दिन सड़ जाएंगे, आग में झोंके जाएंगे ये सब पौधे, फिर भी उन्हें वस्त्र किसने बनाया? और यीशु ने शब्द यूज किया कि सुलेमान को देखो, वो भी इन सबके समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। मतलब सुलेमान भी एक दिन खुश नहीं था, खुश राजा नहीं था, खुश उसकी महिमा नहीं थी, खुश उसकी क्वालिटी नहीं थी, खुश भी नहीं था। लेकिन यीशु ने शब्द यूज किए, सुलेमान को वस्त्र किसने बनाया? राजे का, महिमा का, खुदा ने। हालेलुया। अगर 400 करोड़ दुनिया आज यीशु पर विश्वास करती है, तो वो 400 के 400 करोड़ लोग सुलेमान को जानते हैं। सुलेमान कौन था? उसको ये महिमा, उसके जीवन को ऐसा किसने बनाया था? खुदा ने। सुलेमान में और तुम्हारे में कितना फर्क है बताओ मुझे? कुछ भी नहीं, एक चवन्नी का फर्क नहीं है। जैसे वो इंसान था वैसे तुम इंसान हो। फर्क ये था कि वो परमेश्वर की बात को मानने लगा, ध्यान देने लगा। आप जानते हो जब वो राजे की कुर्सी पर बैठा तो उसने एक दुआ की, एक प्रार्थना की, एक ध्यान दिया कि परमेश्वर जिस बड़ी पद पर तूने मुझे बढ़ा दिया, इस योग्य मैं नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अमरता नहीं चाहिए, कोई ऐसा हथियार नहीं चाहिए जिससे मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। बस मुझे तेरे लोगों को चलाने के लिए उनका भला हो, मैं तेरे राज को जो तूने मुझे दिया है, चरवाही का काम, उसे अच्छे से ठीक से कर पाऊं, ऐसी बुद्धि और समझ दे मुझे। ऐसे उसने मांगा। परमेश्वर ने खुश होकर उसे बुद्धि भी दी। स्वप्न में कहा आज के बाद ऐसी बुद्धि ना तो किसी के पास थी ना होगी। ऐसे परमेश्वर ने उस जमाने में बात की इससे, ठीक है। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें इतना बढ़ाऊंगा कि तेरे जैसा कोई राजा नहीं होगा। हालेलुया। वो था इंसान हमारे जैसा, लेकिन वचन को ध्यान दिया, परमेश्वर की बात पर ध्यान दिया। हमारा सबका ये काम है, इस बात पर ध्यान दे।
परमेश्वर ने सब कुछ तैयार रखा है। आप जानते हो यीशु ने वहां हमें क्या सिखाया था? उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने ना पीने ना पहनने। यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे कीमती जरूरत है। पिछले दिनों में एक बहन के यहाँ फूड पाइप में कुछ रोग आ गया, पानी तक नहीं जा रहा था, खाना तक नहीं जा रहा था। अब उसके पास पैसे रखो, ये पैसे चाहिए, वो कहेगी क्या करने हैं पैसे, मुझे रोटी चाहिए, पानी अंदर चाहिए, मैं मर रही हूं। इसीलिए यीशु ने सबसे बड़ी कीमती चीजों को यूज में कहा हमारे लिए कि ना खाने की ना पीने की ना पहनने की चिंता करो। यीशु ने कहा तुम, क्योंकि परमेश्वर यहोवा वो जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। वो जानता था तुम्हें एक सूरज चाहिए, वो जानता था तुम्हें लहसुन अदरक प्याज चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, जीरा अजवाइन काली मिर्च हरी इलायची मोटी ऐसी चीजें भी तुम्हें चाहिए। वो जानता था जब उसने मनुष्य बनाए, वो जानता था ये दुनिया एक दिन टेक्नोलॉजी दुनिया बन जाएगी, साइंस युग बन जाएगा। इसलिए उसने पहले से वो चीजें बना दी, जैसे पेट्रोल डीजल केरोसिन ऐसी चीजों को, गैसेस को हमारे लिए पहले से ही पृथ्वी पर रख दिया। वो जानता था हमारी जरूरत को, आज भी वो सब कुछ जानता है, लेकिन हम अनजान हैं, हम अनजान बनकर रहते हैं। क्या हम अनजान बनकर रहना चाहते हैं या जबरदस्त जीवन जीना चाहते हैं? तो कैसा जिया जाएगा ये? जब तुम अगली बार वीरवार या संडे आओ तो सबसे पहले फोकस बनाकर आओ, मीटिंग कितने बजे होनी। उसके बाद तुम नहीं आते थर्सडे तो कोई बात नहीं, उसका वचन सुनो, क्या वचन है मेरे लिए। तुम्हारे पास टाइम है, मुझे पता है, सबके पास होता है टाइम, लेकिन टाइम तो है उसको वेस्ट कर देते हम शरीर में। उसे वेस्ट मत करो। वैसे भी पृथ्वी के ऊपर बहुत कम टाइम है लोगों के पास। यीशु नजदीक है वो टाइम, उसका बादलों पर आना। सच्ची इस बात को आप लोगों ने ध्यान देना है। हालेलुया। तो आज आपको समझ आया हमारे लिए सबसे कीमती क्या है? हमारा जीवन। आप जानते हो जब आप घर में 5 लोग हो, 6 लोग हो, एक बंदा बीमार हो गया तो तकलीफ किसको होगी? उसको होगी या दूसरों को भी होगी? अगर उसके अंदर खाना नहीं जा रहा, बीमारी के अंदर है, उसके अंदर नहीं जा रहा या सारे परिवार के अंदर नहीं जा रहा? बोलो, सिर्फ उसके अंदर नहीं जा रहा जो बीमार है। इसका मतलब यह है कि हमें हर हाल में, हर मनुष्य को, हर इंसान को परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, विश्वास तो कर सकते हैं, जिसका फल एक टाइम में आ सकता है, लेकिन याद रखना तुम्हारे दुख को बटा नहीं सकते तुम्हारे साथ, तुम्हारे दुख को हल्का नहीं कर सकते, तुम्हारी पीड़ा दर्द प्रॉब्लम को हल्का नहीं वो कर सकते। इसलिए तुम्हें ध्यान देना होगा परमेश्वर की बात पर, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को दूर करने की सामर्थ्य किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर जो लिखित रूप में आप हमें वचन समझाने वाले हो, उसका बड़ा फल हम ले चुके हैं। प्रार्थना करो, अपने बाइबल साथ में लो, एक हाथ से बाइबल उठाओ, एक हाथ छाती पर रखो, आंखें बंद करो, अपने मन को पूरा परमेश्वर के साथ लगाओ, परमेश्वर से बात करो, उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं खुदावंद, इन पर तेरी दया हो, इन पर तेरी दृष्टि प्रकट हो। परमेश्वर इनके मनों को खोल, इनके मन की आंखें खोल, तुम्हें समझ पाए, तुम्हें जान पाए, तेरी इच्छा में चल पाए। ये तब तक नहीं होगा जब तक तेरी दया नहीं होगी, तब तक नहीं होगा जब तक मन की आंखें नहीं खुलेगी। इसलिए खुदावंद मैं भी मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक एक के अंदर काम कीजिए, खुल जाए इनके मन की आंखें, हर नेगेटिविटी, हर दुष्ट की जुक्ति, हर रुकावट, हर शैतानी
एक अजीब सा बंधन सा जो इनके जीवन के ऊपर है, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हट जाए हर रुकावट यीशु मसीह के नाम। खुदा मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं। तूने मुझे ये अपॉइंट किया है कि मैं तेरे लोगों को आशीष दूं, ब्लेस करूं, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा था जिसे आप बरकत दोगे वो बरकत पाएगा। मैं इन लोगों को तेरी और से बरकत मांगता हूं, ये बरकत पाए, इस विषय की बरकत पाए कि ये तेरे साथ चले, इस विषय की बरकत पाए कि इनकी मन की आंखें खुल जाए, इस विषय की बरकत पाए कि इनकी बुद्धि समझ में तेरे साथ चलने वाला मन आ जाए। ऐसा आप यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। अपने बाइबल्स, पेन, कॉपीज उठाओ, हिलाओ, ऐसे सब ऊपर करके उनके सामने हिलाओ अपनी बाइबल, पेन, कॉपी। जिनके पास नहीं है थोड़ा थोड़ा वो लज्जा करे, शर्म करे, या थोड़ा थोड़ा सड़े। हो सकता है ऐसा है, लेकिन बाइबल में एक बात है, सुनो इधर देखो। मैं आज एक गवाही सुन रहा था, तो उसमें एक बच्ची गवाही दे रही थी कि मैं जब भी लोगों को देखती थी, उनके कपड़े देखती थी, उनका सिस्टम देखती थी, तो मुझे जलन होती थी, मुझे अजीब सा बुरा लगता था, क्योंकि मैं शरीर में थी। ये बात याद रखो, हम शरीर में दूसरों को देखकर ललसा करते हैं, लालच करते हैं। दूसरों की चीजें, रोड पर गाड़ियां जा रही है महंगी महंगी, किसी ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, उसको देखकर हमारे अंदर ललसा तो आती है। लेकिन याद रखो, वो लोग चुने नहीं गए, तुम चुने गए हो। जो तुम्हारे पास है उनके पास बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास वो शांति का जीवन, तुम्हारे पास वो जीवित खुदा है जिस पर आपको प्राउड चाहिए। तुम्हें प्राउड चाहिए कि मैं नाश नहीं होऊंगा, तुम्हें प्राउड चाहिए कि मैं अब नरक में नहीं, संसार में शैतान की इच्छा नहीं, खुदा की इच्छा पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अब अंधकार में नहीं, खुदावंत की अद्भुत ज्योति में हूं। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर वचन होगा तो पवित्र आत्मा भी काम करेगा। जब तुम पवित्र आत्मा की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पूरी दुनिया में पवित्र आत्मा का प्रबंध का जो प्रचार है इस मिनिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, और ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च, क्योंकि इस समय जो दुनिया के ऊपर पवित्र आत्मा का प्रबंध हुआ है उसकी नॉलेज अच्छे से प्रीच नहीं हो रही। लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में, वो कैसे काम करता है, कैसे पवित्र आत्मा के साथ प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल होता है, लोगों को ये अच्छे से पता नहीं है। हम आपको लगातार इस पर फोकस बना रहे, हम लगातार आपका इस पर ध्यान बना रहे, तुम्हें इस पर ध्यान देना है। हालेलुया। आप जानते हो थर्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट वचन था, बहुत महत्वपूर्ण वचन था। जिन्होंने तो वो पार्ट 1 सुना है तो आज का पार्ट समझ आएगा। उसका थंबनेल ये है, ये आज का है। उसमें ऐसे लिखा था, जो कुछ आप पाना चाहते हो खुदा आपको कैसे देगा। बहुत ही खास पॉइंट थंबनेल के ऊपर ये एक टॉपिक है आप लोगों के लिए, कि जो आप पाना चाहते हो परमेश्वर से या अपने जीवन में, वो आपको कैसे मिलेगा। ये एक बड़ा विषय है, बड़ा विषय। हालेलुया। तो अभी हम राइट नाउ रेडी करेंगे इन सब, इस टॉपिक के हिसाब से आपको वचन देना, ठीक है। आप अगर थर्सडे वचन सुनोगे तो वहां पर मैंने यहोशू की बुक से कुछ वर्ड दिए थे, वचन। परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया था उन वचनों का। जैसे वहां पर उन लोगों ने यहोशू को कहा था, इजराइलियों ने, कि जैसे हम मूसा की बात को मानते थे, हम तेरी भी बात को मानेंगे, जैसे तू कहेगा वैसे हम करेंगे। यहोशू को कहा, बस इतना हो कि जैसे मूसा के संग रहकर परमेश्वर काम करता था, सेम वो तेरे संग भी रहकर क्या करे, काम करे। जैसे तू कहेगा हम वैसे करेंगे। और मैंने जब उस वचन को पूरा कंप्लीट किया तो जानते हो वो लोग यहोशू का भय, ये भय शब्द जो है ओरिजिनल टेक्स्ट में हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में तो भय ही है,
लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में ये शब्द भय का मतलब बड़ा आत्मिक था। इसका मतलब था कि वो लोग उसका आदर करते थे भय के साथ, कि वो खुदा का दास है, उसने जो कहा है उसको आगे पीछे नहीं करना। जैसे आज ये मीटिंग 10 बजे है, आप कितने बजे आए इस पर मैंने शिक्षा दे दी आपको, घर जाकर दोबारा सुनना, ठीक है, इसको अच्छे से। ये परमेश्वर की बात थी आपसे। लेकिन उसके बाद वो लोग उसका भय मानने लगे, अगुए का, यहोशू का। और जानते हो, जैसे यहोशू कहता था वैसे वो करने लगे। उसके बाद बाइबल में लिखा, जर्दन नदी को जब उन्होंने पार करना था तो जर्दन नदी का पानी ऐसे सूख गया और सूख कर एक जगह ढेर हो गया, ऐसे दीवार सी बन गया। थोड़ा सा गौर फरमाओ इस बात पर। उन लोगों ने बस पैर रखे जिन्होंने यहोशू की बात को माना। यहोशू ने यह काम नहीं किया, यहोशू ने कोई पानी नहीं रखा जो मेन अगुआ था। पैर रखे दूसरे लोगों ने जिन्होंने ये कहा था, जैसे मूसा के संग परमेश्वर रहता था, तेरे संग भी रहे, जैसे तू कहेगा वैसे हम तेरी बात को मानेंगे। और उसने जैसे जैसे उन्हें समझाया आत्मा के द्वारा, उन्होंने वैसे वैसे किया। और बाइबल में लिखा, जैसे उन्होंने नदी में पैर रखा, इतना इतना पानी में, पानी रुक गया, सूख गया। इस बात को कभी सोचना आप, हम सिर्फ सुनते हैं, गौर कम देते हैं। ये कैसे हुआ? कितनी ताकत है हमारे खुदा में, कितना सामर्थ्य है। क्या ऐसा ज्ञान दुनिया में कभी सुना आपने? ये बाइबल में आपको मिलता है, खुदा की ताकत के काम। जब ये ताकत के काम, जब इतने पावरफुल काम आपके दिल में, दिमाग में, तब तुम परमेश्वर का भय रखोगे, उस पर ध्यान रखोगे। वो मुझे देख रहा है, उसने मुझे खड़ा किया है, उसने मुझे चुना है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप दुष्ट को मौका देते हो तो दुष्ट आपकी बुद्धि को ऐसा कर देता है शरीर में, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही होती तुम ठीक क्या कर रहे हो और रॉन्ग क्या कर रहे हो। मेरा ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस हो चुका है लोगों के साथ मिलकर, समझकर। जब शैतान लोगों की बुद्धि में काम करता है, वो हमेशा गलत चीज करते हैं और उन्हें लगता हम ठीक कर रहे हैं, उन्हें लगता हम सही कर रहे हैं, लेकिन सही नहीं होता, वो गलत होता है, परमेश्वर के विरोध में होता है। आज मैं यही पॉइंट तुम्हें समझाऊंगा। उनके लिए पानी क्यों रुक गया? क्योंकि उन्होंने बात को माना, इसीलिए रास्ता खुल गया। उसके बाद जब परमेश्वर ने उन्हें यरीहो देश देना था, तो इतनी बड़ी दीवार थी, सोच लो कि 30 फुट चौड़ी। हमारी दीवार कितनी होती है? आपके घर में 4 इंची दीवार होगी, कोई 9 इंची होगी, इससे ऊपर कोई दीवार है आपके घर की? चौड़ी दीवार कितनी है आपकी? ज्यादा से ज्यादा। आजकल तो महंगाई इतनी है, लोग 9 इंची से ऊपर कर ही नहीं सकते। सोच रहे हो या नहीं सोच रहे इस बात को? लेकिन मैं कह रहा हूं 9 इंची मतलब 1 फुट भी पूरी नहीं है, 3 इंच कम है। और जिस दीवार की बात परमेश्वर कर रहे थे, यरीहो की दीवार टूटनी थी, वो 30 फुट लगभग चौड़ी थी। कितनी? हालेलुया, 30 फुट लगभग चौड़ी। और परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ कहा था क्या करना, ये टूट जाएगी। अब आपको भी परमेश्वर ने कहा कैसे जीवन मिलना है, कैसे बरकत आनी है, कैसे छुटकारा आना है, कैसे डिलीवरेंस होनी है। उन्होंने तो उसको कर लिया यहोशू की बात मानकर अच्छे से। लेकिन आज हम कई लोग कर नहीं पाते, कई लोग ध्यान नहीं दे पाते, कई लोग उस बात को जो परमेश्वर जिसमें हमारे लिए तगड़ा जीवन है उसको हम कर नहीं पाते। हालेलुया। जानते हो, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ग्लोबल स्टेज थी, ग्लोबल स्टेज, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े अगुए रिच लोग, स्पिरिचुअल नहीं कहो, जैसे ग्लोबल स्टेज का मतलब जैसे अंबानी जैसे बंदा या और उससे भी तगड़े लोग थे। और एक बहुत तगड़ी स्टेज थी, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के वो लोग थे। और उनको एक जादूगर सिस्टर ने दुष्ट आत्माओं को बुलाकर उनके अंदर दुष्ट आत्माओं को इंपार्ट करके बरकत दी, दुष्ट आत्माओं वाली। और उसी इंस्टीट्यूट, उस हॉल जो बड़ा महंगा था, बहुत तगड़ी बिल्डिंग थी, बहुत रिच बिल्डिंग, उससे थोड़ी सी दूर वहां कुछ एवेंजलिस्ट
यीशु मसीह का सुसमाचार बांट रहे थे और लोग उन्हें डंडे मारकर रोकते नहीं रहे थे। फौरन की बात है, सोचकर देखो, ग्लोबल स्टेज पर जहां पूरी दुनिया पर दिखाया जा रहा है कि एक दुष्ट आत्मा की चीज को कर रहे हैं इतने बड़े लोगों के साथ, और एक पवित्र काम को, एक पवित्र चीज को जो जीवन का विषय है उसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। इस समय सीरियस होने का टाइम है। इस समय वो सेवकों के पीछे लगने का टाइम नहीं है जो कह रहे हैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, झूठी भविष्यवाणियां, झूठे तुम्हें चीजों के लालच दे रहे। ये वो टाइम नहीं है जो तुम्हें ये सिखाया जा रहा आ जाओ आ जाओ हमारे पास। अरे क्या तुम यहां गवाहियां नहीं सुन रहे? क्या लोगों को बरकत नहीं मिल रही? क्या लोगों के कैंसर नहीं जा रही? क्या लोगों का भला नहीं हो रहा? कौन से काम नहीं हो रहे बोलो? लेकिन ये उस तरीके से नहीं हो रहे जो मनुष्य का तरीका होता है। ये तरीका आत्मा का है, और आत्मा का तरीका शारीरिक मनुष्य को इतना पसंद नहीं है, ना उसकी समझ में अच्छे से बैठता है। लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा किसी भी मनुष्य के साथ। हालेलुया! क्या नहीं करूंगा मैं? मुझे याद है जब मैं लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन से पहले मैं भी रीति रिवाजों वाला ही अगुआ था। हम भी अपने चर्च के अंदर तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी चीजें प्रार्थना करके लोगों को देते थे। खोलो हमारी वीडियोस, चेक करो उस टाइम को। लेकिन जब मैं लोगों को देता था तो मेरी संतुष्टि नहीं होती थी। मैं ऐसे सोचता था, ये जो मैं चीजें देता हूं इन्हें प्रार्थना करके, ये काम गुम तो करती नहीं है, इनसे लोगों का भला तो होता नहीं है, तो फिर देने का क्या फायदा? ऐसे दिमाग में विचार आते थे। फिर मैं प्रार्थना करता रहता था उन बातों के लिए कि परमेश्वर ये सही है, ये देना चाहिए लोगों को, क्या ऐसी कोई चीज काम करती है? लेकिन एक दिन जानते हो जब लॉकडाउन आया तो 2 महीने हम आइसोलेशन हो गए ना, ऐसे करके कैसे बोलते हैं इसको, आइसोलेट हो गए। हम लोग अपने घरों में बंद हो गए, एक टाइप का, किसी के पास नहीं जाना क्योंकि वो वायरस फैला हुआ था उन दिनों में। रात, क्योंकि हम तो मसीह, हम जाएंगे, हमें कौन सा डर है, लेकिन गवर्नमेंट का लॉ तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन उससे में क्या हुआ, 2 महीने घरों में नहीं रहे, रात दिन में प्रे में रहा, बाइबल पढ़ता रहा, इसी बात के लिए प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, यीशु मसीह ने कहा जो तुम मांग रहे हो ठीक है, छोड़ दे इन बातों को, आत्मा में बढ़। और जानते हो जब मैंने अपने चर्च में, जब चर्च खुले, लोगों को बताया कि अब यहां ये चीजें नहीं देंगे हम, 700 लोगों ने चर्च छोड़ दिया। सोचो आप थोड़ा सा। जब मैंने लोगों में अनाउंस किया कि आज के बाद यहां कोई तेल, पानी, कपड़ा ऐसी चीज नहीं देंगे, 700 लोगों ने चर्च छोड़ दिया। उसके बाद मैंने और कई चीजें आत्मिक बताई, 300 लोगों ने और छोड़ दिया। 1800 लोग आते थे उस समय, और जानते कितने रह गए बाद में? सारे 500-600 लोग, 600-700 लोग रह गए। टीम डर गई हमारी, कहती पापा जी चलन दो, हाँ जितना चलता कम बोलो। मैंने कहा नो। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, 40-50 लाख रुपया तो पड़ा था मिनिस्ट्री का, जो इन फ्यूचर हम जगह का प्लान कर रहे थे। लेकिन सोचकर देखो, सिर्फ 40-50 लाख था। ये 2020 की बात है, अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, आज हम इतनी जगह बड़ी तगड़ी पर चला। अगर मैं परमेश्वर की बात को ना मानता तो शायद आज भी रेंट पर होता, या छोटा मोटा 1 आधा एकड़ होता, या बड़ा होता इधर उधर। लेकिन याद रखो, जब तुम राइट चीज करो तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, खुदा को देख कर चलो, लोगों को मत देखो, संसार को मत देखो। किसको देखो? क्योंकि इस बात को तुम्हें पकड़ना होगा आज, राइट कैसे चलना है परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर भला है, अगर भला ना हो तो अब तक दुनिया नष्ट हो जाती। जितना पाप बढ़ रहा है, जितना दुनिया गलत चीज कर रही है, शैतान सोशल मीडिया के थ्रू
इतना दुनिया को श्रापित कर रहा है, इतना श्रापित कर रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना लोग अपने मोबाइलों से श्रापित होते हैं रोज, इतनी गलत चीजें कर रहे हैं अपने फोनों पर, आप सोच भी नहीं सकते। सोच से भी ज्यादा जो यीशु में आते हैं वो तो फिर भी डर रखते हैं, लेकिन वो करते हैं, ऐसा नहीं करते, बहुत सारे करते। अगर थर्सडे मीटिंग नहीं देखी, अगर वो 5 घंटे की मीटिंग थी, पूरे हफ्ते में उन्होंने फोन को 20 घंटे देखा होगा, लेकिन मीटिंग को नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा, फोन को देखा, ये वीडियो वो वीडियो, लेकिन वो नहीं देखा जो जीवन मिलना था। हालेलुया। लेकिन इसी बात पर आप लोगों को आज ध्यान देना है, इसी बात पर आपको ध्यान देना कि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, वो हमारा सहायक है, उसी से आपको जीवन मिलना है। पवित्र आत्मा का आपके मन में, सोच में, समझ में काम करेगा। वो पवित्र आत्मा का काम है आपके मन में काम करना। यीशु मसीह ने पहले से सिखा दिया था, वो आत्मा तुम्हें सब बातें याद कराएगा। याद तुम्हारी सेंस में क्या करना, तुम्हें सेंस देगा आत्मा, क्योंकि जो हमारी सेंस है वो शारीरिक है। इसीलिए बाइबल में लिखा शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्माओं को आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते। मुझे याद है जब मैंने लोगों को वो शरीर की चीजें, मटेरियलिस्ट छोड़ने के लिए कहा, लोगों ने चर्च छोड़ दी, मुझे छोड़ दिया। सोचने वाली बात है ना। ये नहीं सीखा, ये वही हिसाब होगा जैसे यीशु ने उन्हें आत्मिक समझ सकते थे बैठकर यीशु से कि देखो आप तो मनुष्य हो, आप तो देह में हो, आप एक नबी हो या जो भी वो समझते थे उसे भविष्यवक्ता, बताओ आपकी देह को कैसे खाएंगे, तेरे लहू को कैसे पीएंगे, इस बात का मतलब क्या। ऐसे उन्होंने नहीं पूछा, और ना पूछा शरीर में, और यीशु को छोड़कर चले गए और नाश हो गई। उन लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप क्यों बंद कर रहे हो ये मटेरियल, आप बताओ हमें, हम जानना चाहते। हम नहीं रुकेंगे। ऐसा है शरीर का जीवन, बड़ा खतरनाक है। बाइबल में लिखा, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मैं ये सब पॉइंट के बाद तुम्हें लिखे हुए वचन से जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं, ताकि तुम इन आज के वचन की भी कुछ बातों को अपने जीवन में ऐड कर सको और आगे बढ़ सको। क्योंकि परमेश्वर हमें हर बार जो वचन देता है तो वो किस लिए देता है। सबसे पहले मैं तुम्हें आज एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं, यीशु के जीवन के ऊपर एक वर्ड को लेकर तुम्हें यहां से एक डिफरेंस समझाना चाहता हूं। यहां एक पॉइंट है तुम्हारे विश्वास के लिए जो तुम्हें सीखना होगा। यह वचन मैं तुम्हें लुका से पढ़ाना चाहता हूं। लुका चैप्टर 4 वर्स 16 से शुरू करेंगे, 4 की 16 से। यहां पर कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ आएगा। पहले आप सुनते जाओ, मैं इसको अच्छे से आपकी बुद्धि में डालने की कोशिश करूंगा आत्मा के द्वारा। सुनो, 4 की 16 में लिखा, फिर वे नासरत में आया, मतलब कौन, यीशु, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और 17 में लिखा, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक यीशु को दी गई, और यीशु ने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था जो अब हम पढ़ेंगे। उस पुस्तक से, यशाया की पोथी से यीशु ने वो जगह निकाली जहां पर ये वचन लिखे थे जो उस यहोवा ने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। आप जानते हो, जब उसने यशाया की पोथी खोली यीशु ने, तो
आराधनालय में जितने भी परमेश्वर के लोग थे, जैसे आप, ये भी एक आराधनालय है, ऐसे ही एक आराधनालय था वहां। हालेलुया। हम इस भवन को आराधनालय भी कह सकते हैं, सिनेगोग, ठीक है। तो अब सीखने वाली बात है, वहां बिलीवर्स लोग, इजरायली यहूदी लोग बैठे हुए थे, ये यहोवा के वचनों को मानते थे। आप कितना मानते हो, कितना ध्यान देते हो, कितना आदर देते हो, ये अपने आप से पूछो, ये अपने आप से बात करो। आप कितने खरे हो, आप कितना भय रखते हो, आप कितना परमेश्वर की बात को आदर देते हो। क्योंकि परमेश्वर की बात को आदर देने का मतलब बेस्ट जीवन, बरकत पाना, आशीषें पाना, ये आशीषें पाने का तरीका है जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए अच्छे से। अगर शरीर में है तो ये नहीं होगा। अभी इस बात को सीखते हम, क्या लिखा है। वो लोगों ने जब ये वचन उसने पढ़ा, और उसने आगे भी लिखा था कई कुछ, लेकिन यहां तक पढ़कर उसने, यीशु हमारे प्रभु ने उस पोथी को बंद करके वहां रख दी, इतना पढ़कर। और वो लोगों का रिएक्ट यीशु के प्रति क्या था, इसको समझते हैं इस वचन को पढ़ने के बाद, ठीक है। 20 में लिखा, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। कौन? यीशु। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी हुई थी। तब वह उससे कहने लगे, आज ही ये लेख। तब वह उनसे, मतलब यीशु कहने लगा, आज ही लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सबने उसे सराहा और जो कुछ अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना कफरनहूम में भी किया गया है, उसे यहां अपने देश में भी कर। सुनो, अगर तुम ये वचन 3 जगह पर लिखा है, एक लूका, मरकस और मत्ती, अगर तुम इसकी और नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो वहां पर भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें और भी कई बातें मेंशन हो जाएंगी इस वचन की, कि क्या मीनिंग है यहाँ पर खुदा के कलाम का, और यहाँ वचन की जो अखंडता है, वचन की जो समझ है वो क्या है। हालेलुया। तो अभी इस पर ध्यान दो। यीशु मसीह यहूदी लोगों को यह बता रहा था अपने बारे कि मैं कौन हूं और क्यों मेरा अभिषेक हुआ है, ठीक है। अभी ध्यान देना इस बात पर। लेकिन जब तुम 2 जगह पर और पढ़ोगे या यहां पर पढ़ोगे तो उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि इस समय ये नासरत में आया हुआ है जहां पाला पोसा गया था, और नासरत में 30 साल तक पूरी जो भी नगर है वो लोग यीशु मसीह को नबी करके या भविष्यवक्ता करके नहीं जानते थे, बिल्कुल भी। क्योंकि 30 साल तक अपने घर के घरेलू कामों में यीशु रहा, अपने पिता के कामों में, जो उसका फिजिकल पिता था यूसुफ, क्योंकि वो तो खुद खुदा है, उसका कौन पिता हो सकता है, शारीरिक रूप में ये सब बातें, ठीक है। लेकिन याद रखना, वो काम धंधा करता रहा यीशु। उन लोगों ने उसे जांचा था शारीरिक रूप में, देखा था कैसे शारीरिक रूप में, वो उनके जो विचार थे यीशु मसीह के लिए वो सारे शरीर के रूप में थे। एक भी पॉइंट यीशु के प्रति उनके अंदर कोई भी आत्मिक नहीं था। ये बात तुम्हें सिखाने का मतलब क्या है, जो हम पाना चाहते हैं कैसे मिलेगा। इजरायली यहूदी लोगों को जीवन कैसे मिलना था, यीशु जो बता रहा था, लेकिन वो लोग क्यों नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो शरीर में थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि कैसे जो यीशु ने बताया उसे समझे। आज हम भी आ रहे हैं, हमारी टाइमिंग क्या है। अगर हमें पता है कि हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर वो 9 बजे शुरू होता है, कितने बजे जाते हैं, टाइम से पहले जाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक चीज के लिए इतना ध्यान, इतना डर कि आगे पीछे ना हो जाए जॉब, और जीवन पाने के लिए तुम्हारा इतना लेजीपन, इतना आगे पीछे तुम्हारा सोच दिमाग, यही तुम्हें रुकावट बनाता है, यही तुम्हें आशीष नहीं दे पा रहा है। तुम्हें बदलना होगा अपने आप, अपने ध्यान को अच्छा करना होगा, इसमें प्रैक्टिकल करना होगा, इस बात को खुदा के सामने रखना होगा। जो बात हमसे पूरी नहीं होती उसको रोज रोज किसके सामने रखना पड़ेगा, तब वो पूरी होने के लिए आत्मा आपके अंदर काम करेगा।
हालेलुया। और यहां पर ये लोग यीशु मसीह से जो बातें कर रहे हैं वो राइट नहीं है। उन्होंने पूछा नहीं ये वचन जो तूने पढ़ाया है, यशायाह की पोती, यीशु चाहे कुछ भी उसको जानते थे, उन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि यीशु ये तूने पढ़ाकर ऐसे क्यों कहा कि आज ही ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सुनो इस बात पर, क्योंकि यीशु मसीह उनके सामने अपने आप को प्रभु प्रकट कर रहा था। उसने कहा यहोवा का आत्मा, जिस यहोवा का ये पवित्र शास्त्र तुम्हारे हाथ में, नबियों की पोथियां तुम्हारे हाथ में, उन्हें तुम हर आराधनालय में पढ़ते हो, हर शब्द के दिन पढ़ते हो और इनको ध्यान देते हो, उसी के अंदर ये जो लिखा गया है इसे समझ लो कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार, प्रसन्न रहने का प्रचार करूं। सुनो इस बात को, सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहां तक पढ़कर यीशु मसीह ने पुस्तक बंद करके सेवक को हाथ में दे दी और कहा आज ही ये वचन क्या हुआ है, पूरा हुआ है। लेख जो लिखा गया वचन है आज तुम्हारे सामने क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और जानते वो लोगों ने यीशु को, उसके वचन को नहीं समझा, ध्यान नहीं दिया यीशु क्या बात कर रही। उन्होंने उससे यह कहा कि हमने सुना तो कफरनहूम में लकवे के रोगी को, लंगड़े को, अंधे को, गूंगे को चंगा कर दिया है। क्या तूने ऐसा किया है तो यहां करके दिखा, अपने नगर में करके दिखा। हालेलुया। इस पर ध्यान दो। जब इसकी रचना पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर एक कहावत को बोलोगे कि वैद अपने आप को चंगा कर। उसने ऐसे कहा, ऐ वैद अपने आप को चंगा कर, मतलब एक कहावत है कि एक वैद दूसरों को मेडिसिन देता है, जब आप बीमार होता है क्या अपने आप को चंगा कर पाता है? ऐसा एक पॉइंट, एक कहावत है। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें जानते क्या कहा? अगर तुम यहां और भी पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। उसने, यीशु मसीह ने ऐसे वचन दिया। इसको मैं समझाता हूं, आगे और भी लिखा है। और अलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नमान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले गए कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। सोचो इन बातों को, ध्यान दो। अभी मैं तुम्हें कुछ बड़ा पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा जो तुम्हारे मन में बैठ जाए, क्योंकि ये जो लोग थे ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे परमेश्वर की बात पर। नियम क्या है, क्या चाहता है परमेश्वर? अपनी बुद्धि, अपनी शारीरिक सोचों से कुछ भी सोच रहे थे, बोल रहे थे, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कानून स्पिरिचुअल यीशु वहां काम प्रकट नहीं कर सकता। तुम कितने लोग आए हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर के लिए काम करना एक सेकंड का काम है, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक सेकंड का काम। अगर हमारे में काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हमारा जीवन अभी ध्यान देने वाला है। अभी हमें अपने अंदर से और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके काम नहीं हो रहे तो ये मत सोचो आप यहां आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। आप कैसे आ रहे हो, आपका ध्यान कैसा, आपका रिश्ता कैसा परमेश्वर के साथ, ये बड़ा
काउंट करता है आपके जीवन में, ये बहुत काउंट करता है। इस बात पर आपने ध्यान देना है। लेकिन यहां पर ये बातें इसलिए बताई गई, यीशु ने ये दो बातों को इसलिए उनके सामने रखा कि लोग तो बहुत थे, लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। जो सारफत नगर में जो विधवा थी, वो परमेश्वर की प्यासी थी, वो प्रेयर कर रही थी, वो मांग रही थी, उसका दिल परमेश्वर के साथ अच्छा था। इसलिए इतने बड़े अकाल में परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली, अपना चमत्कार किया, मिरेकल किया कि ना तो उसके घर से वो क्या कहते आटा उसके घड़े से खत्म हुआ, ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। अलीशा के टाइम में इतने कोढ़ी थे, वो कोढ़ियों के पास वो मन नहीं था, दिल नहीं था, ध्यान नहीं था। जो एक कोढ़ी चंगा किया परमेश्वर की ताकत के द्वारा, क्योंकि जब उसने, याद रखना, नमान कोढ़ी को पता चला अलीशा भविष्यवक्ता के बारे में, यहोवा के बारे में, उसी ने उसी समय मन बनाया कि मैं जाऊंगा। और जब वो आया तो बहुत सारा धन दौलत भी लेकर आया कि मैं जिस खुदा के दास के पास जाऊंगा तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। लिखा सोना चांदी कपड़े मोती, मतलब एक तैयारी से आया कि मुझे चिंगाई चाहिए, एक दिल बनाकर आया था। लेकिन जो दूसरे थे वो भी जानते थे अलीशा के बारे में, लेकिन उनके पास वो दिल दिमाग मन नहीं था, इसीलिए वो चंगाई नहीं पा पाए। चंगाई सबके लिए, यीशु की कुर्बानी सबके लिए हुई, उसकी दया सबके लिए हुई है। लेकिन जो हम पाना चाहते हैं वो मिलता कैसे, ये आज हम सीख रहे। इस पर आपने ध्यान देना है। अगर मैं इस पर और भी गहरा आपको समझाऊं तो इस बात को मैं तुम्हें यशाया की पुस्तक में लेकर जाना चाहता हूं। यहां पर थोड़ा सा और गहरा पॉइंट समझाने के बाद हम क्लैरिटी देंगे आपको आज, ताकि आप अपने जीवन में इस वचन को बरकत के साथ ले सको। हालेलुया। यशाया हम 61, पंजाबी में इसको अखाट काठ बोलते हैं, हिंदी में शायद 61 ऐसे बोलते हैं, कुछ हिंदी शब्द 61 करके बोलते हैं। इसको पढ़ते हैं हम 61। देखो क्या लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए शुभकार्य का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। सुनो इधर देखो, इधर ध्यान दो। पहले तो यीशु से पैदा होने से 700 साल पहले दुनिया के ऊपर कौन था? यशाया भविष्यवक्ता। अभी यीशु पैदा नहीं हुआ, उससे भी 700 साल पीछे पहले ही एक मनुष्य, खुदा का बच्चा यशाया भविष्यवक्ता पृथ्वी के ऊपर था, जो यहोवा पर विश्वास करता था, और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा यह ज्ञान को लिखा यीशु के बारे में। हालेलुया। और यीशु अपने बारे में लिखी हुई सब बातों को पवित्र शास्त्र में जानता था, क्योंकि वो खुद खुदा था, उसी ने तो लिखवाई थी, तो उसको क्यों नहीं पता होगा। लेकिन जो उसने यशाया ने लिखा था, उस समय यीशु के बारे में भी लिखा था, और ये वचन उन लोगों के लिए भी था कि परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। उन लोगों को भी समझाया था परमेश्वर ने। अगर तुम आगे आगे पढ़ोगे तो और भी कई बातों में परमेश्वर उनसे वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें हर मुसीबत में, प्रॉब्लम में कैसे डिलीवरेंस और छुटकारा दूंगा। उन लोगों को ऐसे कहा था। लेकिन याद रखना, ये जो बात थी कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। सुनो, ये पलटा लेने दिन का जो प्रचार था, ये यीशु ने अपनी वहां जब पोथी को पढ़ा यूज नहीं किया ये वचन। बोलो, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी अभी पेंडिंग है, ये कब पूरी होगी? जब यीशु मसीह आएगा बादलों के ऊपर, उस दिन पलटा लेने का दिन होगा। उस दिन कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी परमेश्वर के प्रसन्न रहने का प्रचार है दुनिया में। परमेश्वर किसी भी मनुष्य से बैर नहीं कर रहा, किसी भी मनुष्य को नाश नहीं कर रहा। वो चाहता है, उसकी डिजायर है कि सब मनुष्य बचाए जाए
और सत्य को भली भांति जाने। और तुम्हें ये बातें क्यों समझना है कि परमेश्वर कितना महान है। अगर मैं तुम्हें इस बात को क्लैरिटी देने के बाद तुम्हारे दिल में ये होना चाहिए कि परमेश्वर की जो इच्छा है आपके लिए वो कितनी महान है। आप जानते हो वो लोग यीशु को पहाड़ पर ले गए कि वहां से उसको गिरा दे, क्यों? क्योंकि वह शरीर में थे। उन्होंने यीशु की आत्मिक बात को नहीं समझा जो यीशु ने उनके सामने बताई। क्योंकि यीशु ने बताया ना, ये जो वचन है मेरे लिए लिखा गया था, आज तुम्हारे सामने क्या हुआ? पूरा हुआ। लेकिन उन लोगों ने जाना कि यीशु क्या कर रहा है। आज आप लोग भी यहां जानते हो परमेश्वर हर बार संडे थर्सडे मुझे यूज करता है। अगर वो मुझे, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, शरीर और आत्मा क्या है। जब मैं आज प्रचार खत्म करूंगा, उसके बाद जब मैं मास प्रेयर करूंगा, उसके बाद जब मैं मास प्रेयर या ले हैंड करूंगा, उस समय यहां खड़ा होगा कौन? बोलो कौन खड़ा होगा? परमेश्वर, जिसे दुनिया ढूंढ रही है, पत्थरों में, मिट्टी में मर रही है, जंगलों में एक टांग पर खड़ी है, शरीर को कष्ट दे रहे, वो आग में बैठे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं दुनिया। उसके बारे में समझ तो नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं ऐसा कष्ट देकर शायद हमें वो कहीं से रास्ता मिल जाए, कहीं से वो रोशनी हमारे सामने प्रकट हो जाए। ऐसा कर रहे हैं वो लोग, अपने आप को इतना दुख देकर, इतनी पीड़ा देकर, क्योंकि उनकी बुद्धि बंद है। लेकिन तुम्हारे सामने सामने मुझे बताओ, मैंने करना है या खुदा ने करना है? सोचो, अगर तुम्हारी मन की आंखें खुली, जब मैं ले हैंड करूंगा, तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो कौन काम कर रहा है, तो समझ लेना आप आगे बढ़ रहे हो। समझ लेना परमेश्वर की इच्छा, उसकी ताकत को समझ रहे हो, उसके मन के नजदीक जा रहे हो। अगर तुम ये आत्मिक ध्यान दोगे तब खड़े रहोगे। अगर तुम शरीर में हो तो मास प्रेयर खत्म होते वो लाइनों में लग जाओगे, रोटियां खाओगे, दौड़ोगे, चलोगे, ओ ये वो ये शरीर है। इसमें तुम फंस जाओगे शैतान की जुक्ति में। मैं देख रहा हूं क्रिश्चियनिटी के अंदर आज हमारे पास लोग आते हैं, गवाही देते हैं, कल देखते हैं उधर जाकर पता नहीं कुछ और कर रहे हैं। अजीब सा मैटर। बोलो, इसको कहते हैं शरीर। क्या कहते हैं इसको? शरीर है। वो आत्मा में भी आया ही नहीं, आत्मा भी उनके अंदर काम ही नहीं कर रहा। हालेलुया। उन्हें कभी ध्यान नहीं दिया आत्मिक चीज पर, कभी प्रैक्टिस नहीं किया आत्मा के विषय के ऊपर, कभी प्रैक्टिकल नहीं किया आत्मा की बातों पर। बस आए गए, आए बैठना जाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें मैं अगर मटेरियल दे दूं, तुम लगाओ, तुम तो और डंप हो जाओगे, वो चीज नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करने की जरूरत है। क्योंकि यहां विषय सारा मन का। ये देखो, ये जान गए थे कि यीशु क्या कर रहा है, लेकिन इन्होंने यीशु के विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि शरीर हमेशा परमेश्वर के विरोध में। अगर आप गलातियों में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। मतलब शरीर के काम बिल्कुल आत्मा को पसंद नहीं, शोकित करते हैं। हम हमेशा परमेश्वर को, हॉली स्पिरिट को शोकित करते हैं, रोज शरीर की चीजें करके, अपने परिवार में झगड़ा करके, गलत वीडियोस देखकर, गलत चीजें कर कर। है परमेश्वर में धन्यवाद भी करते हैं, फिर गलत चीजें करते हैं, फिर गलत आगे पीछे होते हैं, क्योंकि शरीर हमेशा गलत होगा। जब हमारे लिए सहायक दिया गया आत्मा, उसमें प्रैक्टिकल, उसमें ध्यान देने से तुम आत्मा आ जाओगे। अगर तुमने 15 दिन, 1 महीना भी ध्यान दे दिया अच्छे से, 1 महीने के बाद देखना आप कैसे होंगे। इतना लॉन्ग टाइम नहीं लेता परमेश्वर, उसको प्रैक्टिकल करो, ध्यान दो। ये मन का प्रैक्टिकल है। कल मैं इधर रात चर्च से 11 बजे गया। क्यों? मुझे फॉरेन में जूम मीटिंग करनी थी लोगों के साथ। मैंने जूम मीटिंग में लोगों को एक पॉइंट रखा। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ, उद्धार पाना बड़ा विषय है या चंगाई पाना बड़ा विषय है? आप बताओ मुझे, सबसे बड़ा विषय क्या है? उद्धार पाना या चंगाई पाना? उद्धार पाना ना। तुम डेरों में जाओ, वहां पर कोई चंगाई नहीं होती,
वहां उन्हें मुक्ति पाने के लिए कोई नाम शब्द का जाप करवाया जाता है। कुछ ऐसी चीजें करो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ऐसे उन्हें दिमाग में बैठाई जाती है बातें। लेकिन याद रखो यहां तो साक्षात अपनी सामर्थ के साथ खुदा खड़ा है। तो उसकी सामर्थ को देखकर भी अगर हम वो ना करें जो परमेश्वर ने कहा, तो फिर उनमें तो हमें बहुत फर्क रह गया। हम तो उनसे भी आगे पीछे हो गए, जो बिना चंगाई, बिना कोई चंगाइयां देखने बिना वो लोग एक नाम शब्द को जाप रहे मुक्ति के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए। अभी ये गवाही सुन रहे थे वो भाई की जो ड्रग्स करता था, इतनी ड्रग्स, इतना नशा, एक दिन में 15-15 हजार का, 5-5, 6-6 इंजेक्शन एक दिन में, और बाकी भी पता नहीं दुनिया भर के नशे कर छोड़ी। लेकिन वो कहता मैं जब ना यहां, मेरी वाइफ तो आती थी इस मिनिस्ट्री में, मुझे याद है पुराने चर्च से आ रही है, पुराने चर्च से आ रही ना। इतने साल हो गए तुम्हें आती? 4 साल हो गए। 4 सालों में वो बनी हुई थी। पति को देखकर बहुत बार विश्वास तो खराब हुआ होगा, क्योंकि जब हमारा विश्वास टूटता है, खराब होता है, तो फिर काम प्रकट नहीं होते, लेट होते। और दुष्ट हमेशा क्या करता है, आपके विश्वास को कंटिन्यू लोगों से, घर से, परिवार से खराब करता रहता है, अप डाउन करता रहता है, आपके विश्वास को आगे पीछे करता रहता है। और कई लोगों के विश्वास ऐसे होते रहते। आप जानते ना पतरस का विश्वास जब डाउन हुआ तो वो पानी में डूबा है या नहीं? क्यों डूबा? वो तो पतरस था, सामने यीशु खड़ा था। ये यीशु पानी पर है, ये पतरस है। 30 फुट की दूरी पे, कितनी? 30 फुट की दूरी पर यीशु के अंदर जब उसकी क्या कहते हैं टांग के साथ हवा से पानी टकराया, उसका ध्यान जो था वो पानी पर जब गया, तो उसके दिमाग में आया मैं कैसे चल दिया। बोलो, उसने ऐसे सोचा मैं कैसे पानी पर चल दिया, ऐसे सोचा, डाउट आया तो वो गिरा। 1 मिनट में डाउट आया तो वो जो विश्वास से पानी के ऊपर चल रहा था, कितना ताकतवर विश्वास कि उसने जब फेथ किया तो पानी के ऊपर चल रहा था। और सोचो जब उसका विश्वास टूटा, वो पानी के अंदर डूबने लगा। जब तुम्हारा विश्वास कई बातों से टूटता है, तुम्हारा काम प्रकट नहीं होता, इसीलिए इसे देरी लगी। लेकिन वो कहता जब मैं इसे छोड़ने आता था, मैं बैठ जाता था, जब खुदा का दास वर्ड देता था, वचन देता था, मैं कुछ कुछ बातों को ध्यान रखता था, और कुछ कुछ बातों को लेकर मैं ऐसे प्रार्थना करता था या परमेश्वर के सामने रखता था कि परमेश्वर मुझे आजाद कर दे, ये सही नहीं है। कई बातों को मैं पॉजिटिव अंगीकार करने लगा यहां सुनकर। ये बड़ा विषय है। अगर वो ना बैठता, ना बात, क्योंकि सुनो क्या होता है, क्योंकि जिसने, अगर वो नहीं छोड़ना चाहता, नशा नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है, वो हमेशा उसका दिमाग है कि मैं घर छोड़ दूं, बच्चे छोड़ दूं, दुनिया छोड़ दूं, पर नशा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे तगड़ा उसका दिमाग है। तो उसके लिए फिर उसकी पत्नी को और तगड़ा विश्वास चाहिए, फिर शायद उसे छुड़ा सकती है। लेकिन होता क्या है, हालात के कारण वो तगड़ा विश्वास बन नहीं पाता, टूटता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। लेकिन याद रखना, जब वो यहां आता था, थोड़े थोड़े से भी सुनकर उसने कुछ कुछ वचन को अपने सामने बोला परमेश्वर के, कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, मेरी तो जिंदगी ऐसे बर्बाद हो रही है। जब लास्ट में उसकी नाड़ें ब्लॉक हो रही थी, तब उसने, जब उससे उठा नहीं जा रहा था, तब उसने ऐसे परमेश्वर के आगे रखा, मैं तो नष्ट हो रहा हूं, मुझे बचा परमेश्वर, कर दे मेरा नशा दूर। ये जो उसकी बात थी, इससे अब काम होना था। अब पत्नी का विश्वास, इसका अंगीकार, इसका विश्वास अब डबल हो गया, तो अब काम होना था। अब जब उसको लाया गया, हमने लैंड किया, तो इतने गंदे नशे से छूट गए। हालेलुया। सुनो, ये विषय मन का है। मैं बताता हूं आपको आज, उद्धार बड़ा है या चंगाई। सुनो, जब आपको उद्धार मिलना है, क्या मिलना है आपको? उद्धार। क्या करना पड़ेगा उद्धार के लिए? बताओ मुझे, एक जन बताओ आगे आकर। एक बहनों में से आओ, एक भाइयों में से आओ, फटाफट से आगे। उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा?
अरे गलत बोलो सही बोलो जो भी बोलो, बोलने की चाहत रखो, तब तुम आगे बढ़ोगे। उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? मन से विश्वास। मन से विश्वास। क्या करना पड़ेगा? यीशु को अपना प्रभु मानना और मन से विश्वास करना। हाँ, सोचो, चिंगाई तो छोटी सी चीज है, ये तो तांत्रिक बाबा भी कई लोगों को हील कर देते। बोलो, तुम्हें पता है नेकी हीलिंग, रेकी हीलिंग होती है, रेकी हीलिंग होती है। हीलिंग बहुत सारे तरीकों से संसार में भी हो रही है, नेगेटिविटी के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी हीलिंग होती है। सुनो इधर ध्यान से, लेकिन जो उद्धार है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और वो उद्धार क्या चीज है? वो आपके मन की चीज है, मन की चीज। हालेलुया। जब इतना बड़ा विषय, उद्धार सबसे इस दुनिया में बड़ा विषय है मनुष्य के लिए, वो आपके मुंह से अंगीकार करके कि यीशु ही मेरा प्रभु है और मन से विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार है, इतनी बड़ी चीज, तो चंगाई क्या है उसके सामने? जो तुम कपड़ा, ऐसी चीज, मटेरियल, दूसरी तीसरी चीजों से पाना चाहते हो, आजकल तो ये ज्यादा बढ़ रहा है सिस्टम। अरे बाइबल को डीपली ध्यान दोगे तब तुम्हें समझ आएगी। हालेलुया। आप जानते हो जब अलीशा और उसका चेला गेजी, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। जब अराम का राजा एक बड़ी सेना को भेजता है क्योंकि वो दुखी था, अलीशा भविष्यवक्ता थे, भविष्यवक्ता से, क्योंकि जितनी बार वो प्लान करता था इजराइल पर जीत पाना या इनको खत्म करने के लिए, उतनी बार अलीशा भविष्यवक्ता आत्मा के द्वारा उसके प्लान अपने राजा को बताता था और जिससे उसकी प्लान जुक्तियां फेल हो जाती थी। उसने एक बड़ी सेना को भेजा, वो क्या कहते हैं, वो जो भेद लेते हैं उनको भेदिए कहते हैं ना, भेदिए। उन्होंने चेक किया कहाँ है अलीशा। एक ही रात में, रातों रात अलीशा का जहां घर था पूरा नगर घेर लिया फौज, रथों से। जब सुबह सुबह अलीशा का चेला उठा और उसने जब बाहर निकला घर से, एक बड़ी सेना को देखा, रथों पर देखा, शूरवीरों को देखा, तो जानते उस गेजी ने क्या बोला? वो ऊंची ऊंची चीखे मार मार के बोल रहा, हाय स्वामी, हाय स्वामी, आज खत्म कहानी तेरी मेरी, आज क्या हो जाएगी? कहानी खत्म हो जाएगी, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे हमारे। सुनो, और जैसे एलीशा बाहर आता है और बड़ी सेना को देखता है और जानते क्या बोलता है? मत डर, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहां गेजी शरीर में है, उसकी सोच शरीर में हालात को देखकर डरने वाली, अभी वो आत्मा में नहीं आया, उसके अंदर वो मन का विषय, जो आत्मिक विषय है, वो बैठा नहीं अभी अच्छे से। इसलिए इधर जब बिलीवर्स आते हैं छोटी छोटी बातों से डरते हैं, इसलिए हालात आते हैं यूं ऐसे करते हैं, कई चीजों में। कई बार ऐसा हुआ कि कई बार ऐसे मैटर आए लोगों के, जब हालात आते हैं तो गुस्सा कर लिया, हमारी बात नहीं सुनी, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि जो करना था वो किया नहीं। सुनो ध्यान दो। और जानते अलीशा ने क्या कहा? अलीशा ने गेजी को कहा, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओर है वो इनसे बहुत अधिक है, सामर्थ्य है। सोच कर देखो, अलीशा के अंदर, उसके मन के अंदर परमेश्वर कैसे था, वो कैसे सामर्थ्य परमेश्वर को जानता था, उसके अंदर कैसी पहचान थी परमेश्वर की, वो परमेश्वर की ताकत के बारे में कितना जानकार था कि कैसे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से काम करेगा। वो भी एक मनुष्य था, वो भी इंसान था, लेकिन प्रैक्टिकल करते करते इतने बड़े विश्वास में आ चुका था। वो प्रैक्टिकल करते करते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपके मन की चीज है, विश्वास आपके मन के अंदर होता है। आपका चंगाई, उद्धार, डिलीवरेंस, छुटकारा, ये सब आपके मन से आना है, बाहर से कुछ नहीं आना, शरीर पर लगाने से कुछ नहीं आना। दुनियादारी में ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम ज्योति की संतान है, हम संसार से अब बुलाए गए, अंधकार में नहीं, अब संसार में नहीं है, हम ज्योति में,
हमारे काम उनसे अलग है, जबरदस्त है, खास है। तुम जानते हो दुनिया में अभी मैं कई धर्मों के कई बाबाओं की शिक्षा मेरे सामने कभी कभी आ जाती, वो भी हमारी कॉपी कर रहे हैं। सच्ची, वो भी अपने लोगों को पॉजिटिव अंगीकार करना सिखा रहे हैं, वो भी लोगों को विश्वास करना सिखा रहे हैं। लेकिन जानते हो, ये आपको पता है परमेश्वर को हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं और शैतान को नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वो अपने नियम के साथ काम करते हैं। ये जो ज्ञान है जो हम दे रहे हैं दुनिया में, ये परमेश्वर का है। ये परमेश्वर का राज्य है कि लोगों को परमेश्वर के साथ कैसे चलना, कैसे पॉजिटिव रहना है। सुनो, ऐसे इंस्टीट्यूट बन गए कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में लोगों को पॉजिटिव रहना, कैसे चलना है, ये बातें सिखाई जाती है। लेकिन याद रखना, वो ये चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन खुदा के बिना तुम खुदा की चीज खुदा के साथ कर रहे हो। ये बात याद रखो, तुम खुदा के साथ कर रहे हो। उनसे भी उनके कई चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन जो तुम उद्धार पाए चानन में चलने वाले लोग, तुम दुनिया को हिला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जो तुम सीख रहे हो उन बातों पर, ये लोग क्यों नष्ट हुए? क्यों यीशु मसीह ने पुराना नियम से पढ़ाया कि आज दिन, ये आज लेख तुम्हारे सामने पूरा होगा? क्योंकि यीशु ने उन्हें बताया, ये जो यशायाह ने लिखा वो मेरे लिए लिखा, मैं वो हूं। लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। हम दुनिया को प्रचार कर रहे हैं यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, और लोग उल्टा मतबल बनाकर प्रचार करते हैं इसका। हम लोगों को कहते हैं यीशु सारे जगत के पाप के लिए चढ़ा। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा ज्यादा चढ़ा है, हमारा भी है। वो ऐसे बातें करते दुनिया, उनको हमारी आत्मिक बात समझ नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें समझना होगा अच्छे से। हालेलुया। मैं एक वचन और तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं जल्दी जल्दी, टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं चाहता हूं लंबा ना हो जाए आज वचन। तुम्हें मैं न्यायों की पुस्तक में लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर आपके लिए एक वचन है जो आपको समझना होगा। न्यायों की पुस्तक, यहां पर 2 मिनट में मैं आपके लिए एक वचन खोलना चाहता हूं। यह वचन है चैप्टर 6 में, ठीक है? यहां से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं क्या लिखा, शेकी 1 से। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। तुम्हें ना परमेश्वर के वचन को समझना होगा, परमेश्वर की महानता को, उसके प्रेम को। यह सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि अगर तुम्हारा जो फेथ है, विश्वास है, वो तुम्हें छुड़ाएगा और उसी से तुम बांधे जाओगे बंधनों में, रुकावटों में, अगर तुम्हारा गलत विश्वास है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास राइट होना चाहिए, तुम्हारा परमेश्वर के साथ जो समझ है वो राइट होनी चाहिए। जब यहां से हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तो इसलिए यहोवा ने उन्हें मद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर दिया। सुनो कैसे लिखा है यहां पर लिखा है कि जब उस समय इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने लगे, गलत करने लगे, तो परमेश्वर ने अपने ही लोगों को दूसरी जातियों के वश में कर दिया, गुलामी में डाल दिया। किसने? परमेश्वर ने। क्या ऐसा परमेश्वर करता है? नहीं करता। लेकिन लिखा क्यों ऐसा? यही कॉन्टेक्स्ट तुम्हें समझना होगा। अगर तुम्हारा यही विश्वास है ऐसा जैसा लिखा है, तो तुम गलत विश्वास कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर। जब तुम आग में हाथ डालोगे अपनी मर्जी से, तो हाथ को क्या होगा? जल जाएगा ना। कि परमेश्वर ने जला दिया, तुम्हारा पकड़कर हाथ डाल दिया उसमें है? किसने डाला आग में हाथ? जब तुम गलत करोगे, जब तुम गलत चलोगे, तो कौन काम करेगा? दुष्ट, नेगेटिविटी। जब तुम गलत चीजें करोगे, किसके वश में चले जाओगे? दुष्ट की गुलामी में। ऐसा अफिसियों में लिखा है। अफिसियों 2 का 1 या 2 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, तुम्हें यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया।
जब तुम अपने पाप और अपराध में मरे हुए थे। लेकिन बाइबल में लिखा जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में, जब तुम वहां पर एक वचन पढ़ोगे, मैं पढ़ाना चाहता हूं जल्दी जल्दी से इस वचन को, क्योंकि तुम्हारे लिए यह बहुत खास वचन है जो अपनी जिंदगी में तुम्हें आज से ध्यान देना होगा। हाँ, यहां पर इफिसियों में 2 में ऐसे लिखा है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। बाइबल में लिखा जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो शैतान के वश में थे, उसकी इच्छा पूरी करते थे, वो हमारी जिंदगी पर राज्य करता था। लेकिन तुम मरे हुए थे, इसलिए तुम्हारा मरा हुआ पाप के द्वारा जीवन था। लेकिन यीशु ने तुम्हें आकर छुड़ाया और एक नया जन्म दिया, छुड़ा लिया पाप शैतान गुलामी से। लेकिन अब भी, पहले तो तुम उस दुष्ट की इच्छा में चलते थे, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करता था। लेकिन अब भी आज्ञा ना मानने वालों में दुष्ट क्या करता है? काम करता है। ये खुदा ने जितनी पुराने नियम की बातें हैं, उन्हें नए नियम में पूरी तरह से परमेश्वर ने डिक्लेरेशन दिया या उसका सही मतलब बताया, सही वाला, कि क्या पुराने नियम का जो मीनिंग था नए नियम में उसने प्रकट किया। हालेलुया। पुराने नियम, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि तुम्हें ये गाइड कर सकूं, लेकिन फिर भी ये बात रखना, पुराने नियम में परमेश्वर ने, शैतान ने जो कुछ खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ बड़ा बुरा किया, उस बातों को भी परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर बात की। इसीलिए तुम्हें पुराने नियम में शैतान ढूंढने में मिलेगा नहीं, 2-3 जगह पर मिलेगा नॉर्मली तरीके से। उसका कोई ज्ञान नबियों को बताया ही नहीं परमेश्वर ने शैतान का। पुराने नियम में पढ़कर देख लो, पुराने नियम में शैतान के बारे में कोई बात नहीं होती। पुराने नियम में दुष्ट आत्मा होती है, कैसे काम करती, इनका कोई ज्ञान नहीं परमेश्वर ने बताया पुराने नियम में 5000 सालों के रिकॉर्ड में। लेकिन जब नया नियम जब पढ़ते हैं, वो 50 सालों का रिकॉर्ड है सिर्फ, उसमें 100 से भी ज्यादा बार शैतान के बारे में बताया, वो कैसे काम करेगा, क्या क्या है, क्या क्या विषय उसके बारे में इतनी डिटेल से बताया है। वहां उसे गुप्त रखा गया, इसका बड़ा विषय था। अगर लोगों को पता चल जाता शैतान कुछ चीज है, तो आज वो उसको अपना भगवान मानते, परमेश्वर मानते। लेकिन अभी भी उसको मान रहे हो। यहां पढ़कर देखो ये क्या कर रहे हैं लोग। सुनो क्या लिखा यहां पर, पूरा करता हूं मैं। न्यायों की पुस्तक में 6:2 में लिखा, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तक मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते, अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर देते। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना कोई गधा छोड़ते थे, क्योंकि वह अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायलियों की बड़ी दुर्दशा में पड़ गए थे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। सुनो इधर देखो, जानते हो ये लोग क्या कर रहे थे? अगर रचना पढ़ोगे तो ये बाल नाम का एक देवता था, मतलब समझ लो कि शैतान। परमेश्वर के लोग उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगते थे। और ये कब ऐसे होता था? जब ये शैतान को मौका देते थे, जब ये परमेश्वर की बात को नहीं मानते थे, जैसे आज आपको समझाया जा रहा है। हालेलुया। हमारे लिए ये नॉर्मल है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। संगति में आना, 10 बजे आना, टाइम 10 बजे का था, 12 बजे 1 बजे आना, ये हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। संगति खत्म हुई नहीं, उठकर भागना हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। इन्हीं बातों से दुष्ट को मौका लगता है आपकी जिंदगी में। वो धीरे धीरे आपको शरीर में डालता है। ये तो मैंने मोटी बात को सामने वाली बता दी, लेकिन हम रूटीन में बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन को तोड़ने की बातें। तो जब हम तोड़ेंगे तो कौन हमारी जिंदगी में काम कर रहा?
किसने हमारे फलों को नष्ट कर रहा है? कौन हमारी बरकतों को रोक के रख रहा है? वो रोक सकता है जब हम नियम से बाहर है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, अपना लहू बहाया, इतना दुख सहा, इतनी पीड़ा सही। क्यों? ये प्रेम था, जीवन देने के लिए, तुम्हें जबरदस्त जीवन देने के लिए। वो जबरदस्त जीवन है, बात दिमाग में बैठ नहीं रही कुछ लोगों के कारण, क्योंकि वो शरीर में नहीं समझ आएगी। लेकिन सुनते सुनते अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो तुम जबरदस्त रीति से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक गिदोन नाम के व्यक्ति को चुना और उसको एक दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने उसे बताया कि परमेश्वर तुम्हें हे शूरवीर अपने लोगों के लिए यूज करना चाहता है। उसने ध्यान दिया, उसका मन तो अच्छा था, उसके अंदर दलेरी भी थी, परमेश्वर से प्यार भी करता था, कई बातें उसे बताई। फिर उसने उसी रीति से काम किया और अपने लोगों को छुड़ाने का जतन करना स्टार्ट किया। परमेश्वर उसके साथ खड़ा था। फिर जो मैं मेन चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं वो ये है, एक वचन से, गिदोन के करैक्टर से याद रखना। ये थोड़ा सा लंबा है, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा तो 7:1 से थोड़ा सा पढ़ाकर मैं तुम्हें बताता हूं क्या वचन है। यहां पर लिखा, तब गिदोन जो जुरबुआल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हिरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए। और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वह इतने हैं कि वह मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारने लगेगा कि हमने अपनी ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। सुनो दे, देखो यहां मैटर क्या है। बहुत सारे मिद्यानी और मोरी लोग चढ़ाई कर चुके थे इजरायलियों को नष्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस समय गिदोन उनका लीडर बन चुका था। इसने भी जब बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को, तो वो भी खड़े हो गए इसकी दलेरी देखकर। जब खड़े हो गए तो परमेश्वर ने कहा कि ये इतने ज्यादा है गिनती में, अगर तुम नीचे से पढ़ोगे तो बहुत थे। और परमेश्वर ने गिदोन को बताया कि इनसे ऐसे बात कर, इनको बोलो कि जिनके दिल डर रहे हैं कि क्या होगा, लड़ाई में जाएंगे, मारे ना जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार में क्या होगा, तुम वापस जा सकते हो घरों में। तो हजारों की तादाद में चले गए। फिर परमेश्वर ने कहा अभी भी और है, कुछ लोगों को ऐसे बोल ये भी चले जाएं। और जानते हो फिर परमेश्वर ने क्या कहा उसे कि इन लोगों को ले जा नदी के किनारे और इन सबको बोलो पानी पियो। और जो पानी चपड़ चपड़ करके पिए, डिसिप्लिन से ना पिए, कुत्तों जैसे, है ना, जैसे कोई अनपढ़ गवार लोग होते वैसे पानी पिए, उनको अलग कर लेना। सोचो ये बात, परमेश्वर की ताकत बारे सोचो। अनपढ़ गवार जिनको नॉनसेंस कहते हैं, ना समझ कहते हैं, ऐसे लोगों को आप अलग कर लेना, मैं उन्हीं के द्वारा इज़राइल को जीत दूंगा। और सोच कर देखो वो कितने लोग थे। ऐसे लिखा, शे में लिखा, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये वर्ड हमें क्या बताता है आज? इस वचन के बाद तुम्हें क्या समझ आती है? ये बड़ी जरूरी है। सुनो ना, देखो, परमेश्वर वो है जो हमारी सोच और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। वो है परमेश्वर। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अपने आत्मिक जीवन पर, खुदा की इच्छा पर, कि मैं वो करूंगा जो खुदा को पसंद है, मैं वैसे चलूंगा, वैसे उसकी इच्छा करूंगा जैसे खुदा चाहता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सब कुछ चाहते हैं परमेश्वर से। जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी तैयार है, चिंगाई अवेलेबल है। तुम्हें चिंगाई चाहिए, आज उधर लेने लगी होगी नए लोगों की जो सुसमाचार सुनाकर आज पहली बार आए होंगे चिंगाई लेने। भाई लोगों, तुम्हारे लिए चिंगाई है।
लेकिन तुम क्या सिर्फ चिंगाई लेना चाहते हो? क्योंकि तुम इतनी दूर गए, इधर उधर गए, अपना धर्म सब कुछ किया, चिंगाई नहीं मिली। अगर तुम्हें यहां से चिंगाई मिली तो क्या तुम सिर्फ चिंगाई लेने आए हो जो तुम्हें नहीं मिली? तुम्हें यहां रुको, तुम्हें वो मिल सकता है, वो अनुभव खुदा का, परमेश्वर का, जो तुमने कभी सोचा ना होगा। तुम्हारे परिवारों में वो हो सकता है अद्भुत जो तुम्हारी सोच से भी परे। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ पार्ट टाइम तक परमेश्वर के पास चलना है। 2 4 6 महीने लगातार इस मिनिस्ट्री में आना है। चिंगाई तो तुम्हारी आज हो जाएगी, चिंगाई तो तुम्हारी अगले हफ्ते में हो जाएगी, 2 बार 3 बार तो हर रात दूर हो जाएंगी। डोंट वरी। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अद्भुत पाना है कुछ, तो फिर सीखो परमेश्वर का राज क्या है। आर यू रेडी? बोलो, रेडी हो आप लोग? फिर आज तो फिर तैयार हो जो खुदा आज बात कर रहा है। इस वचन को और वीरवार वाले वचन को, दोनों को आप लोगों ने क्या करना है? सुनना है, घर जाकर ध्यान से सुनना है। फिर देखना परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कैसे करता है। क्योंकि यहां विषय सारा मन का प्रैक्टिकल है। ये हमारे अटर्नली फेथ और मन की चीजें, ये सारी जिसको तुमने ध्यान देना है। यहां कोई रीति रिवाज नहीं होता और परमेश्वर के साथ कोई रीति रिवाज काम ही नहीं करता। रीति रिवाज है ही नहीं इस समय प्रबंध में। इस समय आत्मा का प्रबंध है। सब कुछ आत्मा के द्वारा होना है, विश्वास से होना है, आपके मन से होना है। इसीलिए अपने मन को खुदा के साथ लगाकर रखो। और जो ज्ञान तुम सीख रहे हो, क्योंकि मैंने थर्सडे को बोला था कि 10 मीटिंग्स लगातार लो, लगातार 10 मीटिंग को लगातार ध्यान पूर्वक दो। 10 मीटिंग के बाद देखना तुम्हारी जिंदगी में कुछ अलग होगा, खास होगा। तो रेडी हो जाओ। मैं आज जब प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए, तो खुदा आपको बरकत देगा, डिलीवरेंस देगा, छुटकारा देगा। और आज मन बनाओ कि जो हमने सीखा उसको करने के लिए रेडी है। जितने पॉइंट हमने सीखे उस पर ध्यान देने के लिए रेडी है। तो कोई तुम लोगों ने आज अपने वचन को छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? इस वचन को जो खुदा ने तुम्हें दिया है, इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। इसे ध्यान से लेना अपनी जिंदगी में। हालेलुया। चलो अब हम अपने सीट बोएंगे। और इससे पहले कि ऑनलाइन और आप लोग सीट बो, बैठ जाओ, उठना नहीं। अभी बैठो 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 बैठो, इतनी जल्दी उठ जाते हो? बैठ जाओ बैठ जाओ, उठो मत, अभी वॉलंटियर भी मत उठो। सुनो इधर देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यहोशू को तो उस समय लोगों ने कहा था कि जो तू कहेगा हम वो करेंगे, वो मानेंगे। और वो छुड़ाई गई, नदियां सूख गई, दीवारें टूट गई, राज किया, शांति पाए, सुख की जिंदगी उन्होंने पाई खुदा का वचन मानकर, जो यहोशू के द्वारा मिला। आज मैं भी तुम्हारे ऊपर एक अगुआ हूं। खुदा ने मुझे अभिषिक्त किया है अपने काम के लिए, आपकी चिरवाही के लिए। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि ये खुदा ने हमारे ऊपर ठहराया है, जो ये बोल रहे सिखा रहे हम करेंगे, तुम कभी लज्जत नहीं होंगे, तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होगा, बाइबल में जैसे लिखा है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इससे पहले तुम 20 बो। वहां हम 54 रूम्स बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो फॉरेन से, दूसरे स्टेटों से आते हैं, जो होटलों में रुकते हैं आकर। वो रूम फ्री में तो नहीं होंगे, थोड़ा सा उनका खर्चा देना पड़ेगा लोगों को। लेकिन याद रखना, वो परमेश्वर के काम के लिए रूम है, रूहों को बचाने के लिए रूम है। ये जो भवन बना रूहों को बचाने के लिए बना है। इधर जितने भी काम हो रहे, किसकी रूहों को बचाने के लिए हो रहे? अगर तुम रूहों को बचाने में कुछ आगे आते हो, तो याद रखना उसका स्वर्ग में फल है। तुम्हें क्या करना है? अगर तुम मिस्त्री हो, टाइल पत्थर लगाते हो, या खुद बहने या भाई, टीम को लिखाओ, सेवा के लिए आओ। बड़ी सेवा है। इधर पीछे हमने जमीन ले ली है, पीछे इधर हम वो क्या कहते हैं, प्रेयर पिलर्स, प्रार्थना की लाइन आपको देने वाले हैं जबरदस्त रीति से। पीछे साइड वो बनने वाली है, कई चीजें बनने वाली है। इन सब के लिए आपको सेवा में भी आना है। मिस्त्री की सेवा में, प्लम्बर की सेवा में, ईंट पत्थर उठाकर देने के लिए, सेवा के लिए बहनों को, भाइयों को आना है। ये पिता का वचन है आपके लिए। अब मानना ना मानना आपका काम है। पिछले कई सालों से बताया जा रहा है। कुछ कल मैं
परसों नरसों में एक भाई को मिला, तो वो उनका एक बेटा बीमार था, मैं निकल रहा था, वो आगे आगे छोटा सा बच्चा था, कहते ये प्रार्थना करो, हम बड़े दुखी हैं, बच्चा बीमार, ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा आप कब से जुड़े हो इधर? कहते हम तो 3-4 साल से जुड़े। तो मैंने उनसे पूछा भी तुम क्या काम करते हो? कहते मिस्त्री हैं। तो मैंने कहा 4 सालों में कभी तुमने इधर आके कोई सेवा की? नहीं जी, असी तो नहीं की थी। मैं कहा वाह, इतनी बार सुना कि इधर मिस्त्री चाहिए, सेवा करो सेवा करो, तुमने मन ही नहीं बनाया भाई, कभी दिल ही नहीं खुला तेरा। सिर्फ तुम्हें काम ही चाहिए परमेश्वर से, उसके राज्य के लिए कुछ नहीं करना। फिर जब मैंने कहा तो तब थोड़ा सा कहा हाँ मैं 4-5 दिन लगाऊंगा अब। लेकिन वो क्या फायदा हुआ जब मैंने कहा, तो मेरे कहने पर किया, तो खुद परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे प्रफुल्लित होती। हालेलुया। 2-4-5 दिन सेवा होती है। अगर कोई परमानेंट मिस्त्री का कोई काम करना चाहता है तो उसको पैसे देते हैं हम, इधर कोई फ्री नहीं कर रहा, क्योंकि 2-4-5 दिन तो कोई कर सकता है, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कई लोग तो रेगुलर कर रहे हैं, उन्हें दिहाड़ी देते हैं हम, ये बात याद रखना। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, इधर जरूरत है पीछे लेबर की, जो ईंट पत्थर चीजें पकड़ाएं, जो सीमेंट मसाला बजरी रेत, उनकी सेवा की इधर जरूरत है। खुदा के लिए अपना नाम लिखाओ, मन बनाओ, हफ्ता छुट्टी करो, भाई करो, बहनें करो, इधर आओ, ताकि जल्दी जल्दी बाथरूम बनने वाले हैं अच्छे से, उनके लिए टाइल मिस्त्री हमें चाहिए। उसके लिए जो आना चाहता है आगे, या अच्छे टाइल का काम करने वाले हमें बंदे दे दो, दिहाड़ी पर दे दो, परमेश्वर का काम हो। ये कौन सा बिजनेस है कि तुम सोचो अच्छा ठेका दे दो, हम बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं। पैसे के लिए बाजार संसार बना है, इधर थोड़ी करना तुम लोग। ये प्रभु का घर है, यहां हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। ये थी अनाउंसमेंट। ऊंचा बोलो हालेलुया। तुम इस दुनिया में ताकतवर मनुष्य बनने वाले इस मिनिस्ट्री के द्वारा। तुम इन दिनों में वो वर्ड लेने वाले अब हर मीटिंग में, जो तुम्हारी जिंदगी को चट्टान की तरह मजबूत बनाएगी। बस तुमने अपने आप को दीन करना है। जो तुम्हारा विरोध करता है, गलत करता है, घर में झगड़ा करता है, शांत रहो, आत्मिक बनो, क्षमा करो। जब तुम नहीं क्षमा करते, तुम छोटी छोटी चीजें शरीर में करते हो, तुम अपना लॉस करते हो, दुष्ट को मौका देते हो, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करता रहता है शैतान। ये चीजें दूर हटाओ अपनी जिंदगी में। तो आओ, रेडी हो जाओ, जब मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हें बरकत मिलने वाली है।